He's taking hard drinks is good as drunkard. It is just drinking, playing off terms. Playing off, softening the words. जैसा किसी ने कहा, he's a liar. Liar is a very strong word, which will upset anybody. तो liar से you mean he is not speaking the truth. When you say he is not speaking the truth, he is lying. तो ये सारे tools सिखाने में आते हैं. फिर रोल प्लेस करने में आते हैं, जहां पर वो पार्टीज को चांस मिलता है मीडिएटर बनने का, और किस तरह से. और हम एक स्टोरी देते हैं और समझो 10 ग्रुप हुए, 10 लोग 10 ग्रुप अलग अलग सोल्यूशन से आते हैं वो प्रॉब्लम के ऊपर. तो उसमें क्या होता है कि पता चलता है कि वो ग्रुप ने ये सोचा और ये सोल्यूशन निकाला, हम क्यों नहीं सोचे. ऐसे इस तरह से ये ट्रेनिंग चलती है. और 3 दिन के अंदर वी मेक पीपल एज गुड मीडिएटर्स. वो ये मीडिएशन टूल्स अपनी फैमिली के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए और प्रोफेशनली ऑल्सो, उसके बिजनेस कार्ड पे वो लिख सकता है कि ही इज अ मीडिएटर. और सिविल प्रोसीजर कोड भी एप्लीकेबल नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं है. मतलब लॉयर बनना जरूरी नहीं है मीडिएटर बनने के लिए, कोई भी आदमी मीडिएटर बन सकता है. कराची वाला साहब, आपने चूंकि बड़े ही विस्तार से आपने इसके बारे में बताया कि मीडिएशन क्या है और इसकी रेट ऑफ सक्सेस के बारे में भी हमने बात की, और आपने ये भी बताया कि काम करने का तरीका क्या है, किस तरह से किया जाता है. जाहिर सी बात है यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट और जुडिशरी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. तो किस तरह से सपोर्ट मिलता है आपको? अब गवर्नमेंट ने तो, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने तो अच्छे फंड्स भी एलोकेट किए फॉर एस्टैब्लिशिंग मीडिएशन सेंटर्स, फॉर ट्रेनिंग ऑफ मीडिएटर्स. जुडिशियल माइंडसेट भी अभी चेंज हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये सब कंट्रोल कर रही है. और अभी अभी एक नया जजमेंट अभी आया है जस्टिस रविंद्रन का, सुप्रीम कोर्ट के अभी जो जज रिटायर हुए, उन्होंने तो रोड मैप बना दिया कि मीडिएशन कैसे सक्सेसफुल हो सकता है. उसके आगे सेलम बार एसोसिएशन केस, वो तो बड़ा अच्छा केस था. जब हम गए थे मदुराई, तब ये सेलम बार वाले बहुत रिफ्यूज कर रहे थे कि हम नहीं करेंगे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. जब उन्होंने मदुराई में सुने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, उन्होंने चीफ जस्टिस उस वक्त के मद्रास हाई कोर्ट के एपी शाह थे, उनसे उन्होंने कहा कि हमें ये ट्रेनिंग करनी है. उसके बाद में जजमेंट आया 2005 का बाय द सुप्रीम कोर्ट, 3 जजेस का जजमेंट. उन्होंने तो सीधा कर दिया कि ये जो फॉल्स लिटिगेशन है उसको खत्म करना चाहिए, हेवी कॉस्ट डालनी चाहिए लूजर पर, नॉट ओनली कोर्ट फीस लेकिन लॉयर्स फीस, हाउ मेनी हियरिंग्स हैपेंड, कोर्ट का कितना टाइम लिया गया, वो पूरा कॉस्ट शुड बी गिवन. तो अब ये कॉस्ट फैक्टर जो आ गया है, इट विल रिड्यूस द लिटिगेशन. जो फॉल्स लिटिगेशन करते हैं तो उसमें मीडिएशन बड़ा अच्छा काम लगेगा. कराची वाला साहब, ये जानना भी जरूरी है कौन से लॉज हैं जो एनफोर्स करते हैं मीडिएशन को? हाँ, ये सबसे पहले तो इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, उसमें पार्ट 3 आप देखेंगे ना, उसके अंदर पूरे लॉज है. कंसिलिएटर मीडिएटर का रोल सेम होता है, लेकिन वो इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 के अंदर कंसिलिएटर, जैसे कि आर्बिट्रेटर, मतलब बट इज नॉट एन आर्बिट्रेटर बट इज अ कंसिलिएटर टू ब्रिंग अबाउट अ सेटलमेंट. फिर हाई कोर्ट ने सिविल प्रोसीजर कोड को अमेंड कर दिया और सेक्शन 89 के अंदर जज को पावर्स दे दिए टू रिफर द मैटर टू मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत एंड लीगल सर्विस अथॉरिटी. तो अभी 5 दरवाजे और खुल गए लिटिगेंट्स के पास. और कोर्ट जो जज है वो कंट्रोल करता है कि कौन से केसेस कोर्ट चलाना चाहिए और कौन से केसेस मीडिएशन पे जाने चाहिए. तो इस तरह से ये प्रोग्रेस हो रहा है. और ये 2 पार्टी नहीं, थर्ड इज द माइंडसेट ऑफ द एडवोकेट. जो एडवोकेट्स है, जब भी मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था ट्रेनिंग का, तब ये एडवोकेट्स मुझसे नफरत करने लगे थे कि ये आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो अलार्मिंग डिक्लाइन इन रेवेन्यू है हमारे लिए, हमारी तो इनकम खत्म हो जाएगी. उनको समझाने में आया कि देखो, मैं भी करता हूं और भी लोग करते हैं, पूरी दुनिया आज मीडिएशन करती है. बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सारे लोग करते हैं.
किसी की भी इनकम डाउन नहीं गई है। उल्टा आप 10 केसेस करते हैं तो ये मीडिएशन करने से आप 50 केसेस कर सकेंगे। तो वेयर इज द क्वेश्चन कि आपकी इनकम कमती हो जाएगी। तो ये माइंडसेट ऑफ एडवोकेट्स को करना बहुत जरूरी है। जजेस को तो ऑफ कोर्स अपने हाथ में है, अगर मीडिएशन नहीं सक्सेसफुल हुआ दे कैन ऑलवेज ट्राई द मैटर, ट्राई कर सकते हैं। एंड द फोर्थ पार्टी इज द लिटिगेंट्स। एक बार अवेयरनेस पब्लिक में आ जाएगी थ्रू द मीडिया लाइक यू, तो क्या वो अवेयरनेस से लोगों को पता चलेगा कि मेरा कोई नुकसान तो है नहीं, तो वो अपने एडवोकेट से कहेगा कि चलो हम मीडिएशन पहले ट्राई करते हैं, जो 10-12 घंटे के अंदर, और हमें 1-2 मीटिंग में अच्छा नहीं लगा तो हम लोग वापस निकल सकते हैं वहां से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द कॉस्ट ऑफ मीडिएशन इज वेरी वेरी स्मॉल। कई हाईकोर्ट के केसेस तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं जस्ट टू प्रमोट मीडिएशन। कराची वाला साहब, इसके अलावा मीडिएशन सेंटर्स कहाँ पे हैं अभी? ऑल ओवर इंडिया से हुए हैं। और किस किस्म का फोरम होता है यानी मीडिएशन का? मीडिएशन का ये ट्रेन मीडियर्स का एक पैनल बनाया जाता है और एवरी हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर पे एक एडीआर कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, जो रजिस्ट्रार होता है या जिसको भी चीफ जस्टिस अपॉइंट करे। मैं भी बॉम्बे हाई कोर्ट का एडीआर कोऑर्डिनेटर इनिशियली रह चुका और काफी केसेस वो आ रहे थे जब भी हम लोग इनिशियली, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले लीड लिया ये प्रमोट करने में, एंड देन ऑल द अदर स्टेट्स आल्सो फॉलोड कि आज सारे स्टेट्स के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मीडिएशन सेंटर्स वगैरह आ गए। अब आप देखेंगे 17th को जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, इसमें कितने लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। फिर हम लोग स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को ट्रेनिंग देते हैं। मैंने अभी निर्मा यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद में ये प्रोग्राम किया था। 160 स्टूडेंट्स एक ही वो कह रहे थे कि हमें मीडिएटर बनना है, हमें लॉयर नहीं बनना है, हमें मीडिएटर बनना है। मतलब इतना लोगों को पसंद आता है कि दिस इज समथिंग वंडरफुल। इसमें सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है। पैसे तो ठीक है एक जगह पर, लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है जबकि आप दो पार्टी को एक सेटलमेंट पे ले आते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन। एंड जब ये आप लेके आते हैं तो इट इज लाइक अ मिरेकल। दो लोग इतनी बुरी तरह से लड़ते होते हैं, एंड व्हेन यू ब्रिंग थ्रू योर टूल्स ऑफ मीडिएशन उनको सेटल, तो यू आर सो हैप्पी, यू रियली फील कि ये तो मिरेकल हो गया। ये दो पार्टी इतनी लड़ रही थी, वो कैसे सेटल हो गई? So that is called the miracle of mediation. फिरदौस कराची वाला साहब, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आपकी जबान में वो मिठास है कि रेट ऑफ मीडिएशन जो आप करें वो बहुत ही खूबसूरत होगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने यहाँ पे मीडिएशन के ऊपर रोशनी डाली, हमारे लोगों को बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरदौस कराची वाला साहब, जो कि एडवोकेट सॉलिसिटर हैं और मास्टर ट्रेनर हैं ऑन मीडिएशन। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा, ये पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। तो आपने भी सुना, एक केस की मिसाल देते हुए इन्होंने हमें समझाया, आपको समझाया कि किस तरह से मीडिएशन का कॉन्सेप्ट जो है ये कामयाब हो रहा है। जम्मू में भी इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 17 तारीख को कराने जा रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको इस प्रोग्राम की पूरी मालूमात दें कि ये प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है, और आप अपना ताउन देकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर जो है इस मीडिएशन के कॉन्सेप्ट को जो है आगे बढ़ाएं। और जो पेंडेंसी है हमारे यहाँ, जो लिटिगेशन की जो केसेस पेंडिंग है, उसको कम करने में जो है वो मदद कर सकें, यही एक मकसद है मीडिएशन को आगे बढ़ाने का। टॉपिक टुडे के आज के अंक में इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, इजाजत दीजिए, आदाब।